हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया आपको मेरा आज कनाडा में लास्ट डे है। तो मैंने सोचा आज आपको अपने कनाडा वाले घर का भी एक छोटा सा होम टूर दे दूं। तो ये मेरे घर की लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे है, मेन स्ट्रीट पे हमारा जो घर है ये है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं बर्नबी लाइब्रेरी है। इसके पीछे की पार्क में जो आपने मेरे वीडियोज़ बनते देखे होंगे। और मेरा जो घर था वो सेकेंड फ्लोर पर था। तो अभी हम लोग जा ही रहे थे एयरपोर्ट के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो अपने रॉ फ्लैट की आपको एक होम टूर दे देती हूँ। और गाइज़, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ इन द सेंस कि उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है जिन लोगों को मोमोज़ बहुत पसंद है। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जिनको भी मोमोज़ बहुत पसंद है। तो अब हम बात करते हैं अपने घर की। ये है सूट नंबर 17 और यहाँ से मेरा घर स्टार्ट। तो आप ये देख रहे हो, जो ये एरिया ये होता है डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल आप बिछा सकते हैं। और यहाँ पे जो आप किचन में देखेंगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली हर जगह कनाडा में आपको किचन में ना फ्रिज और कुकटॉप और ना चिमनी ये मिलेगी। और इनफैक्ट किसी में तो आपको डिश वॉशर भी मिलता है, बट हमारे में नहीं था। और ये है पूरा हॉल एरिया जहाँ पे हमने टीवी और अपने सोफ़े वोफ़े का सेटअप कर रखा था। यहाँ पे ये ओपन विंडो दे रखी है जिसको कभी भी आप ओपन करके बैठ सकते हो। फिर हम जब अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो हमें ये शू के लिए कैबिनेट दे रखा है जहाँ पे आप अपने शू रख सकते हैं और जो जैकेट्स होती हैं वो यहाँ पे टांग सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली एक कैबिनेट था। और इसके सामने जस्ट एक कैबिनेट जिसमें हम अपनी टॉयलेटरीज़ रख सकते हैं, लाइक पोछा हो गया, झाड़ू वाड़ू या जो भी है। फिर हमारा आता है ये वॉशरूम। ये हमारे अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं जिसमें हमारे बाथरूम के लिए होता है जो बाथ टब यूज़ करते हैं यहाँ पे। और आप अपना ये कर्टेन लगाइए, बाथ टब यूज़ करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और कैबिनेट दे रखा है छोटा सा जिसमें हम अपनी टॉयलेटरीज़ रख सकते हैं। और अब आता है ये पहला रूम। ये हमारा सेकंड रूम था। अच्छा खासा स्पेस में ये विंडो भी दे रखी है और इसमें आपको एक अलमीरा मिलेगी। और इस रूम की मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, इसमें जो व्यू है ना, वैसे तो आज बारिश की वजह से बादल हो रखे हैं, बट यहाँ से ना आपको डायरेक्टली माउंटेन दिखते हैं, बर्नबी माउंटेन की बहुत अच्छा सा व्यू है यहाँ से। फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम जाएंगे मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है और इसमें आपको डबल अलमीरा मिलेंगी। अच्छा, विंडो इसमें आपको तीनों रूमों में मिलती हैं। तो ये देखिए, अब इस वाली विंडो से आपको जो मेन स्ट्रीट है वो दिखेगी। और ये हमारा बेडरूम था जिसमें हमारा मास्टर बेड पड़ा हुआ था किंग साइज़ का। इसके बाद हम जाएंगे अगले रूम में, वो है हमारा डेन रूम, जिसको यहाँ पे डेन रूम बोलते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली उसको स्टडी रूम या स्टोर रूम टाइप बोलते हैं, यहाँ पे डेन रूम बोलते हैं। इसमें मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस का सेटअप कर रखा था। इसमें भी आपको एक अलमीरा मिलेगी छोटी सी और आपको ये यहाँ पे विंडो मिलेगी, ये भी मेन स्ट्रीट से ही कनेक्ट करती है। तो गाइज़, ये जो है मेरा एक छोटा सा घर था जो हमने लिया हुआ था। पहले मेरा मन था कि मैं आपको सामान के साथ दिखाऊं, बट उस टाइम ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने सोचा अब दिखा दूं। अब वो वाला टाइम आ गया। मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मोमोज़ लवर हैं अगर वो कनाडा में रह रहे हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप कहीं मत जाइए। आप जाइए सिर्फ नुक्कड़ इस वैन के पास। Hi friends. So I've been coming to this Nukkar since like 7-8 months, and I've been enjoying the Indian food here. Best quality as we see in Delhi. So the most we liked is the veg momos and grilled sandwich I personally like. And he's my brother. He'll also have his own taste. So he'll let you know. मैंने मतलब काफ़ी जगह ट्राई किया इंडियन कुजीन में, बट मुझे यहाँ के जो मोमोज मिलते हैं वेज मोमोज, वैसे मोमोज हमें मिलते नहीं है। वैसे ये शॉपिंग सेंटर मैकार्थर के पास में है, बट हम कभी कभी बिना शॉपिंग के भी यहाँ पे सिर्फ मोमोज खाने आ जाते हैं। Yes. और बहुत बार मतलब ग्रिल्ड सैंडविच हो गया, मटर कुलचा हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम ट्राई करते रहते हैं। बट अभी भैया ने कुछ नई चीजें मेन्यू में लेके आए हैं, तो वो भी जल्दी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। आप लोग ने रिव्यू सुन के ही समझ गए होंगे, ये वैन जो है ना, ये भैया की वैन है, ये लगाते हैं मैकार्थर में। भाई साहब, आधा तो इन भैया की पोलाइट नेचर की वजह से मतलब है टेस्ट। और इसका टेस्ट जो है ना, मैंने आज तक इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं खाया मोमोज़ का। हमारा फेवरेट था। हम लोग इनफैक्ट बेसिकली सब लोग ना यहाँ पे जाते हैं मैकार्थर शॉपिंग के लिए। हम लोग शॉपिंग के लिए कब, हम लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूर जाते थे खाने के लिए कि हमें मोमोज़ खाने हैं, सैंडविच खाने हैं, मटर कुलचा खाना है। तो ये हमारी तरफ से एड्रेस मैं आपको इसमें मेंशन कर दूँगी नीचे कि कहाँ है। और टाइमिंग जो इनकी रहती थी वो दिन के 12 से रात के 9 बजे तक ही रहती थी। और ये भैया जो वैन लगाते थे थर्सडे से लेकर के अगले मंडे तक वैन लगाते थे। तो मतलब आप ये देखिए, भैया का एक तो पोलाइट नेचर जो है बात करने का, उसकी वजह से भी ये वैन बहुत अच्छे से चलती थी। और इसका जो खाना है भाई साहब, 100 में से भी मैं इसको 120, 140, 200 नंबर दे सकती हूँ। तो ये मैंने आपको ज़रूर मेंशन किया। मैंने सोचा अब यहाँ से जा रही हूँ तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ जिन लोगों को मोमोज़ पसंद होते हैं। तो अब हम लोग ये निकल चुके हैं अपने फ़्लाइट के लिए और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो ये हमारा सामान था, अब सारा खाली करके जा रहे थे। अच्छे खासे बैग थे। और ये वैंकूवर का जो एयरपोर्ट है आप देखिए, मतलब ये एयरपोर्ट तो लगता ही नहीं है किसी एंगल से। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम लोग किस मॉल में या इसमें घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट था। तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी पिक्चर्स कलेक्ट कर लिए थे। तो गाइज़, कनाडा में मेरा एक्सपीरियंस जैसा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोगों के लिए वो मेरी पिछली वीडियो
बेनिफिशियल रहे। और ये देखिए हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे। फाइनली हमने कनाडा को बाय बोल दिया। हालांकि एक्सपीरियंस अच्छे थे हमारे, बुरे नहीं थे, और कनाडा में भी कोई कमी नहीं थी, बट हमारे कुछ पर्सनल रीज़न थे, तो इसलिए हमने इंडिया वापस आने का प्लान किया था। और बाकी आप लोग कनाडा जा रहे हैं अगर, या कनाडा क्या, मैं तो इनफैक्ट बात करूँगी, अगर आप इंडिया छोड़ के कहीं भी जा रहे हैं तो फिर मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आप अपने मन को पक्का करके जाइएगा। और ये देखिए इतना सुंदर से बादल हो रखे थे, मतलब मज़ेदार सीन हो रखा था। तो बट पता नहीं क्यों कहते हैं ना, मुझे तो जाने की इतनी खुशी थी कि मुझे ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद हम लोग जब फ़्लाइट में बैठे तो ये प्यारी सी एक लेडी हमारे पास एयर होस्टेस आई थी जो हमें खाना सब कर रही थी। तो इस तरीके से बस हम लोग टाइम काट रहे थे कि जल्दी से 14 घंटे बीते और हम लोग इंडिया पहुंच जाए। फिर हमारा एक टाइम ऐसा आया कि हम ये पहाड़ों के ऊपर से हमारी फ़्लाइट जा रही थी, तो मैंने ये कैप्चर किया, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। तो ये पहाड़ों के ऊपर ना अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी ना, आज मैं इंडिया जा रही थी कि मैं 1 साल से कनाडा में रह रही थी ना, मैं वो सब भूल गई। बट मेरा कनाडा में भी अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने घूमी थी, और फाइनली अब हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। तो ये था हमारा इंडिया, मतलब आप देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। तो गाइज़ इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ में बने रहिएगा, और अब मेरी वीडियोज़ जो आएंगी अब वो आपको मिलेंगी इंडिया की। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा गाइज़। थैंक यू सो मच।